मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये हरिहंता विमः। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, भावे निज पद राज, भावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह मौलिक कृति अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है, जिसे इसी जिन मंदिर में बैठकर हमारे पंडित जी साहब ने लिखा। उनकी लेखनी से प्रस्फुटित एक एक वाक्य और एक एक शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मंगलाचरण और अरहंतों के स्वरूप की चर्चा कल तक हम आपके बीच में यहाँ कर चुके थे, और आज यहाँ सिद्धों के स्वरूप की चर्चा से बात को आगे बढ़ाना है। कितनी मार्मिक बातें कही थी कल हमने अंतिम चरणों में देखा। सर्व प्रकार से पूजने योग्य हैं अनंत भगवान। माने ऐसा कोई प्रकार नहीं छोड़ा टोडरमल जी ने जिस अपेक्षा से इनकी पूजा नहीं की जा सकती हो। कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? तो इन्होंने कर्म क्षय की बात कर दी, जानने वालों की बात, मतलब लोकालोक को जानते हैं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि की बात कर दी। इतना ही नहीं, फिर राग द्वेष से रहित हैं, फिर हितोपदेशी हैं, हित करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, लौकिक जीवों को महत्ता बताने के कारणभूत, प्रभुत्व बताने के कारणभूत, लौकिक जीव जिससे प्रभुत्व माने उसके कारणभूत अनेक अतिशय हैं और नाना प्रकार का वैभव से संयुक्त पना है। ये तो लौकिक की बात कही कि साहब हम तो लौकिक नहीं है, कोई अलौकिक लोग भी होंगे। एक तो लौकिक हो गए, कुछ धार्मिक लोग होंगे। तो कहा सुनो, लौकिक जीवों के प्रभाव का कारण तो है समो शरणादि वैभव और अतिशय, लेकिन धार्मिक जीवों के प्रभुत्व का कारण क्या है? धार्मिक जीवों को प्रभुत्व मानने का कारण क्या है? बोलो। तो इन्होंने कहा कि अपना हित। धार्मिक जीव कौन? गणधर इंद्रादिक, ये धार्मिक व्यक्ति हैं। तो ये क्यों पूजते हैं गणधर और इंद्रादिक? ये प्रभाव देख करके। इंद्र क्या प्रभाव देखेगा? इंद्र तो सारे अतिशयों को करने वाला है। 14 तो अतिशय देवकृत है ना अरहंतों के, तो उसको अतिशयों की क्या महिमा आएगी? देवों के द्वारा तो अतिशय किए गए हैं, तो फिर किस चीज की महिमा आएगी? अतिशयों की नहीं आ रही है तो वैभव की आएगी। अरे इंद्र के निर्देशन में तो समो शरण की रचना हुई है। इंद्र को उस अतिशय और वैभव की महिमा कैसे आ सकती है? तो इंद्र की दृष्टि में अनंत भगवान की महिमा किसके आधार से? अनंत चतुष्टय प्रकट हुए। ओ मेरी ऐसी दशा, हे जिनेंद्र देव, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, इसलिए महिमा आती है। गणधर जैसों को महिमा आती है, इंद्र जैसों को महिमा आती है। प्रभुत्व मानने के कारण भूत सर्व प्रकार से पूजने योग्य हो गए हैं। ऐसे अनंत भगवान को हमारा नमस्कार हो। आगे बढ़ते हैं सिद्धों के स्वरूप की तरफ। देखिए 2 नंबर का पेज। अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। देखना एक एक शब्द कितना मार्मिक है। अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। कल हमने कही थी आपसे बात, विचार करने में सबको साथ लेकर के चले। विचार करने में निर्णय करना है। ऐसे हैं कि क्या ऐसे हैं अरहंत? बताओ, अरहंत भगवान कैसे होते हैं? खाते हैं कि नहीं खाते हैं? कुछ लोग केवली को खवलाहार मानते हैं। विचार करो कैसे हो सकता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के पेचिस का रोग हो गया था, रोग हो गया था। तो टोडरमल जी कह रहे विचार करो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। माने अरहंतों के स्वरूप में तो विचार करना है, और बोले सिद्धों के स्वरूप में विचार नहीं करना है, सिद्धों जैसे स्वरूप का तो ध्यान करना है। वो विचार की गुंजाइश नहीं है। अरहंत भगवान सच्चे परमात्मा है या नहीं, उनकी वाणी का विचार करो जो वो कह रहे हैं।
वो सर्वज्ञ है या नहीं, इसका विचार करो। उत्पाद वे द्रव्य उत्तम सत्य कहने वाले झूठे नहीं हो सकते हैं। समंत भद्राचार्य कहते हैं, सह त्वमेवासी निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक। हे जिनेंद्र देव, आपकी वाणी से इस बात का निर्णय होता है कि आप सच्चे हैं, आपकी बात सच्ची है। ये विचार करने की बात कही। विचार किस लिए किया जाता है भाई साहब? निर्णय करने के लिए। वो बात तो हो गई अरहंतों के संदर्भ में। अब अरहंतों ने सिद्धों का स्वरूप बता दिया। अब जैसा सिद्धों का स्वरूप बतलाया, अब विचार नहीं करना, क्योंकि विचार अरहंतों के बारे में करना था, उनकी वाणी के बारे में करना था, जिनवाणी के बारे में करना था। हमने अरहंतों के बारे में विचार करके ये नक्की कर लिया कि ये जो कुछ भी कहेंगे सत्य कहेंगे, क्योंकि ये वीतरागी भी हैं और सर्वज्ञ भी हैं। इनकी बातों में असत्य की गुंजाइश नहीं हो सकती है। तो फिर अब क्या बात रह गई? बोले अब जो सिद्धों का स्वरूप बतलाया है, उस सिद्धों के स्वरूप का ध्यान करो। देखो, वापस आगे बढ़ते हैं। अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर, मिलान करते जाना, अरहंतों में क्या लिखा था? गृहस्थ पना त्याग कर। अब कह दिया गृहस्थ अवस्था त्याग कर। ये कुछ फर्क है क्या इनमें? यद्यपि गृहस्थ पना त्याग कर में भाववाची प्रयोग किया है, और गृहस्थ अवस्था त्याग करने के अंदर अवस्था का भी त्याग कर दिया। गृहस्थ ये अवस्था यदि नहीं देते तो कोई व्यक्ति ये न समझ लेवे कि अरहंत बनने की विधि गृहस्थ पना मात्र त्याग करना होता है, गृहस्थ अवस्था के त्याग की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात? गृहस्थी के प्रति होने वाला राग वो है गृहस्थ पना। और गृहस्थ तो साहब गृहस्थी के प्रति राग तो छोड़ दिया, अब गृहस्थी तो नहीं छोड़नी पड़ेगी। अरे क्या बात कर रहा है, अवस्था भी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए यहां शब्द बदल करके पंडित जी साहब ने प्रयोग किया कि भाई गृहस्थी के प्रति अपनापन और गृहस्थ अवस्था, ये दोनों का त्याग करना। फिर देखिए ऊपर कहा मुनि धर्म अंगीकार करके, यहां कह रहे हैं मुनि धर्म साधन द्वारा। ऊपर कहा था निज स्वभाव साधन द्वारा। क्या ऊपर निज स्वभाव साधन की बात कही थी, और यहां मुनि धर्म साधन की बात कही। ये क्या होता है? ये क्या होता है? निज स्वभाव साधन और मुनि धर्म साधन। मुनि धर्म साधन का अर्थ मुनि वेश नहीं, वेश तो होगा ही, लेकिन मुनि धर्म किसका नाम है? सच में तो शुद्धोपयोग रूप अवस्था का नाम मुनि अवस्था है। आगे बताएंगे, कल करेंगे अपन चर्चा उसकी। इनके द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर, अभी तो अरहंतों के स्वरूप जैसी चर्चा चल रही है, चार घाती कर्मों का नाश करके ये ऊपर प्रयोग किया था, और यहां कह रहे हैं नाश होने पर। इसका देखो भाई, सच्चाई तो ये है कि ये आत्मा कर्मों का नाश कैसे करे? कर्म तो जड़ है, कर्म अचेतन है और आत्मा चेतन है। ये आत्मा जड़ कर्मों का नाश कैसे करे? अच्छा, जब आप उन कर्मों को देख नहीं सकते हो तो आप उनका नाश कैसे करोगे? इनविजिबल जो चीज है उस चीज का नाश कैसे किया जा सकता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं होता, तो ये चेतन आत्मा अचेतन कर्मों का नाश कैसे करे? भाई बात तो ऐसी है कि जब यह जीव निज स्वभाव का साधन करता है, शुद्धोपयोग रूप मुनि अवस्था अंगीकार करता है, तो स्वयं ही निमित्त नैमित्तिक संबंध इस प्रकार का है कि कर्मों का नाश हुए बिना रहता नहीं। तो नाश होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके, अनंत चतुष्टय भाव, अनंत चतुष्टय, वही कल कहे थे, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये प्रकट करके कुछ काल पीछे चार अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर, क्या क्या बात कह दी भाई साहब? एक एक शब्द देखना, सिद्धों का स्वरूप बतला रहे। मैंने ये कह दिया अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके, इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी सिद्ध होंगे वो अनंत पूर्वक ही होंगे। ये नियम हो गया। जो जो अरहंत होंगे वे कुछ काल बाद नियम से सिद्ध होंगे। जो जो सिद्ध हुए हैं वे सिद्ध होने के पहले नियम से अरहंत अवस्था में थे, और अरहंत अवस्था में कुछ काल पीछे,
कि कुछ काल पीछे कह करके क्या कहना चाहते हैं? कुछ काल पीछे कह करके कहना चाहते हैं कि अरहंत अवस्था के बिना डायरेक्ट सिद्ध हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अरहंत अवस्था में कुछ काल रुकना ही पड़ेगा, ये नियम है। मिनिमम अरहंत अवस्था हो तो अंतर्मूर्त के लिए 13वां 14वां गुणस्थान है ना, अंतर्मूर्त काल है, तो कुछ काल अरहंत अवस्था में रुके अंतर्मूर्त के लिए मिनिमम, और मैक्सिमम रुके तो 8 वर्ष कुछ अंतर्मूर्त कम 1 कोटि पूर्व अरहंत अवस्था। इतने समय तक अरहंत बन गए और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं हुई, 1 कोटि पूर्व तक का काल है, 8 वर्ष कुछ अंतर्मूर्त कम। कोई व्यक्ति 8 वर्ष की उम्र वाला निज स्वभाव साधन अपने स्वभाव का अवलंबन लेता हुआ मुनि बन जावे 8 वर्ष की उम्र में, और अपने स्वभाव का अवलंबन लेते हुए कुछ अंतर्मूर्त में ही श्रेणी चढ़ता हुआ अनंत अवस्था की प्राप्ति कर लेवे, तो 8 वर्ष की उम्र में अनंत बन गया। और यदि आयु हो 1 कोटि पूर्व की तो इतने काल पर्यंत अरहंत अवस्था में रहेगा। एक पूर्व कितना बड़ा? 8 अंतर्मूर्त कम है। तो अभी अरहंत अवस्था जो है उसमें कितने काल रहेगा? बोले 1 कोटि पूर्व और 8 अंतर्मूर्त 8 वर्ष कम। अब प्रश्न हमारा ये है कि ये पूर्व कितना बड़ा है? तो भाई साहब 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है, और ऐसे 1 करोड़ पूर्व की आयु लेकर अरहंत अवस्था में इतने काल तक विराजमान रहे। उन सब के लिए यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं कुछ काल, कह रहे कुछ काल पीछे, थोड़ा सा काल है, ज्यादा लंबा काल नहीं है। अनंत, अरे भाई अनंत अवस्था की प्राप्ति हो गई, मुक्ति में अब क्या देर रे? अरे तो जन्म के भजनों में कहते हैं क्या, जन्म कल्याण की बजरई बधैया, मुक्ति में अब क्या देर रे? अभी तो जब केवल ज्ञान हो गया, अनंत हो गए, अब क्या है? अब क्या फर्क पड़ता है? 1 कोटि पूर्व का काल बचा हुआ हो, चाहे 1 वर्ष का काल बचा हुआ हो, चाहे 1000 वर्ष का काल बचा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। होते हैं ना तीर्थंकर, नहीं तीर्थंकर भी हो सकते हैं, कोई अरहंत होते हैं ना 1 कोटि पूर्व की आयु वाले। विदेश क्षेत्र के सभी केवली जो है तीर्थंकर 1 कोटि पूर्व की आयु वाले होते हैं, और 8 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति का विधान जिनागम में कहा है, हो सकता है। तो इतना लंबा काल हो सकता है। तीर्थंकरों के लिए मिनिमम अंतर्मूर्त नहीं है, ध्यान देना। यदि कोई तीर्थंकर अरहंत होकर के सिद्ध बनता है तो उसे अरहंत अवस्था में मिनिमम 3 वर्ष रहना अनिवार्य है। दिव्य ध्वनि घिरेगी ना अरहंतों की, तो मिनिमम 3 साल के लिए तो अरहंत दशा, केवल ज्ञान दशा या समो शरण सहित दशा तीर्थंकर केवलियों की होगी ही होगी, ऐसा विधान है। फिर क्या हुआ? कुछ काल पीछे देखो, फटाफट बढ़े, अपन रुकना नहीं है अपने को। तो कुछ काल पीछे 4 आघाती कर्मों के भी भस्म होने पर ये आघाती कर्म, आघाती बचे थे, जली जेवड़ी वत कहा गया है। जेवड़ी समझते हैं आप? रस्सी, कहावतें चलती है कई, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, जल गई। अब वो जल गई, अब उनमें दम कितना रहा? विमेश भाई थोड़ा सा क्या, अभी रस्सी जल गई तो अब समय कितना रहा बतलाओ? जलने के बाद में दम कितना है, पावर कितनी है उसमें? सुनो, घातिया कर्म तो चले गए, अब अघातिया कर्म जली हुई रस्सी की तरह है। माने पावर इतनी सी है कि उंगली टच करो ना तो बिखर जाएगी, फूंक मारो तो बिखर जाएगी। इतना बचा है अघातिया कर्मों का पावर, कुछ नहीं, खत्म हो गया है। तो फिर साहब क्यों का है ना, अभी अस्तित्व तो है भी, इसलिए बात कर रहे हैं। भस्म होने पर, भस्म माने क्या? कर्म भस्म कैसे हो जाते हैं? कर्म तो परमाणु है, जो कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हुई थी, वे आघातीय कर्मों की कर्म वर्गणाएं पुनः ही अकर्म रूप हो गई। इसका नाम है भस्म होना। परमाणु थोड़ी ना नष्ट होंगे,
परमाणु नष्ट नहीं होते होंगे, वे अकर्म रूप हो गए। इतना होने पर अब क्या हुआ, बोले परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्व गमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए। औदारिक शरीर को छोड़कर, परम औदारिक शरीर को छोड़कर, पीछे अनंतों के स्वरूप में बतला दिया था कि उनके परम औदारिक शरीर हो गया है। कहां तक पहुंच गए थे, धरती से 5000 धनुष ऊपर पहुंच गए थे, बराबर। और अब क्या हुआ, ये शरीर भी छूट गया। अब सिद्ध बनेंगे तो क्या होगा भाई साहब, ऊर्ध्व गमन स्वभाव से। आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्व गमन है, मालूम है आपको। कर्म का संबंध छूट जाने पर ये जीव ऊर्ध्व गमन नियम से करता है, स्वयमेव करता है। उमा स्वामी आचार्य तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र 10वां अध्याय सूत्र नंबर 6 में उन्होंने ऊर्ध्व गमन स्वभाव का नियम बतलाया, और सूत्र नंबर 7 में चार उदाहरण दिए। 10वें अध्याय का 6ठा और 7वें नंबर का सूत्र है, ऊर्ध्व गमन स्वभाव कहा। कैसा क्या क्या बातें कही वहां कि सुनो, बंध का छेद पूर्व प्रयोगात बंध छेदात नहीं, पूर्व प्रयोगात असंगत्वात बंध छेदात तथा गति परिणामाच्य। तो क्या 4 बातें कही इसके अंदर। ऊर्ध्व गमन क्यों होता है भाई अनंत भगवान का, ऐसा अब अनंत अवस्था की जो प्राप्ति हुई, अब सिद्ध अवस्था की प्राप्ति के लिए ऊर्ध्व गमन क्यों होगा, तो 4 बातें कही। एक तो ये कि गमन करने का इसका स्वभाव था। बोले कैसे, बोले कुमार के चाक की तरह। जब सारे कर्म नष्ट हो गए, सब कुछ हो गया, तो ये ऊपर क्यों जा रहा है। बोले कुम्हार का जो चाक होता है, एक बार उसको घुमाकर जब कुम्हार लकड़ी हटा लेता है तो वो चाक फिर थोड़ी कुछ देर तक घूमता रहता है अपने आप ही। इसी तरह से तो ऊर्ध्व गमन का जो स्वभाव प्रकट हुआ था ना, तो ऊर्ध्व गमन किया था 5000 धनुष ऊपर। अब क्या हुआ कि अब सब छूट जाने पर अपने आप और ऊपर तक जाते रहेंगे स्वभाव से ही। एक बात कही। दूसरा उदाहरण क्या दिया उन्होंने, असंगत्वात, संग छूट जाने पर। देखो भाई, कोई लकड़ी की तुम्बी हो, लकड़ी के सिंदूक जैसा। अब लकड़ी की तुम्बी और वो जो सिंदूक है, वो सिंदूक उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा हुआ है भैया, तो पानी में वो डूबी हुई है, मिट्टी का लेप लगाए तो। अब जैसे जैसे ऊपर की मिट्टी हटती चली जाती है तो क्या होगा, हल्की होने से वो ऊपर आती चली जाएगी। तो कितनी ऊपर आएगी भाई साहब, बोलो ढोले साहब, कितनी ऊपर आएगी। जितना वजन कम हो जाएगा उतनी ऊपर आएगी। नहीं नहीं, फिर भी सारा वजन हट गया, अब कितनी ऊपर आएगी, पूरी। माने कहाँ, आसमान में उड़ने लगेगी, पानी के लेवल पर। ध्यान देना, पानी में डूबी हुई थी ना, डूबी हुई थी पानी में। अब वो ऊपर की उसकी मिट्टी हट गई, तो मिट्टी के हट जाने पर अब वो कितनी ऊपर आई, पानी के लेवल पर आ गई, उससे ऊपर नहीं जाएगी। इसी तरह से इस आत्मा के ऊपर कर्मों का आवरण था, चारों तरफ से लिपटी हुई थी। अब कर्मों का आवरण जैसे ही हटा तो आत्मा हल्का हो गया, तो हल्का हो गया तो ऊपर जाएगा। बोले कितना ऊपर जाएगा, उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा, कि नहीं नहीं नहीं, लोक के अग्रभाग तक जाएगा, उस लेवल तक, उससे ऊपर नहीं। समझ में आ रही है बात। उमा स्वामी आचार्य ने निमित्त अपेक्षा से कथन करते हुए लिखा, धर्मास्तिकाया भावात, धर्मास्तिकाय नहीं है इसलिए उसके आगे गमन नहीं होता। भाई बात तो ऐसी है कि लोक के पदार्थ का आलोक में जाने की योग्यता ही नहीं है। चलो दो हेतु हो गए। नंबर 3, तीसरा हेतु कहा, एरंड के बीजवत। एरंड का जो बीज है, उस बीज को तोड़ने पर जैसे ही टुकड़े होते हैं ऊपर ही उछलता है, ऊपर ही उछलता है, स्वभाव ही है उसका ऊपर उछलने का। तो इसी तरह से ये जीव भी ऊर्ध्व गमन करता है। और चौथा एग्जाम्पल दिया, अग्नि शिखावच, अग्नि जली तो उसकी शिखा, फूंक लग रही है तो इधर जा रही है और कोई प्रभाव नहीं है, तो अपने आप ही ऊपर आएगी,
उसकी लौ अपने आप ही ऊपर की तरफ उठेगी। तो ये स्वभाव है। इसी तरह से आत्मा का भी स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगमन स्वभाव है और लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए हैं। आप जानते हैं जो भी सिद्ध होते हैं भाई साहब, वे सिद्ध बनने वाले जीव कैसे होते हैं? सिद्ध बनने वाले जिस जगह पर ध्यान करते हैं निपेश जी, जहां बैठ करके साधना की, अब जब सिद्ध बनेंगे तो बिल्कुल इसी यहीं से शरीर रहित होने पर बिल्कुल स्ट्रेट सीधे जाएंगे, इधर उधर नहीं उड़ेंगे, बलून की तरह इधर उधर नहीं उड़ते हैं, लेकिन सीधे जाएंगे ऊपर। और ऊपर जाकर वहां जाकर के वो लोक के अग्रभाग में, लोक के अग्रभाग माने लोक शिखर, सबसे ऊपर। और जुगल जी बाबू जी ने तो गजब प्रयोग किया, सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। हे भगवान, हे सिद्ध भगवान, आप लोग के शिखर पर जाकर के क्यों विराजमान हो गए? आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, आपसे ऊपर कौन जाए? जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है, जिसका पद जितना ऊंचा होता है, वो व्यक्ति उतना ऊपर जाकर के बैठता है। ऐसा नियम है, जगत में भी ऐसा होगा। जो जैसा होगा ना, उसका पोस्ट के हिसाब से उसकी सीट होगी, ऊंचाई पर बैठेगा। जैसे कभी सर्वधर्म सम्मेलन वगैरह होते हैं ना, देखे कभी आपने सर्वधर्म सम्मेलन, तो सब धर्मों के लोग उसमें आए, तो पता है आपको ऐसी जगह पर उनमें जो सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे दिगंबर संतों को उनका आसन ऊपर होता है। फिर अरहंत भगवान, उनका आसन 5000 धनुष ऊपर है। कि सिद्ध भगवान बोले इनसे ऊपर तो 3 लोक में कोई नहीं है, सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो गए। ऐसे ऊपर। अभी इसमें गजब की बात यह है कि जब लोक के शिखर पर जाते हैं तो वहां सिद्ध भगवान के साध्य, सिद्ध भगवान के सबके सर बराबर होते हैं और पैर ऊपर नीचे होते हैं। अपन लोगों के क्या होता है भाई साहब? धरती पर चल रहे हैं ना अपन लोग, पैर तो सबके एक लेवल पर है, पैर एक लेवल पर है और सबकी हाइट के हिसाब से, कोई 5 फुट 6 इंच का, कोई 5 फुट 4 इंच का, कोई 5 फीट का, कोई 5 फुट 7 8 इंच का, सबके ऊपर नीचे है। क्यों? क्योंकि सबका क्षेत्रफल बराबर नहीं है, सबकी योग्यता बराबर नहीं है, इसलिए सबके सर ऊपर नीचे हैं। और सिद्ध भगवान क्या है? बोले सब एक लेवल वाले हो गए सभी सिद्ध। इसलिए सिद्ध भगवान शिखर पर जाकर सब बराबर, जैसे मान लीजिए कोई छोटा बलून हो, कोई बड़ा बलून हो, अलग अलग साइज के हो, गैस के हो, और यहाँ से छोड़ो तो क्या होगा? सब जाएंगे दीवार पे लग जाएंगे, आप कर लेंगे सब वहां दीवार पर जाकर के, और सब एक लेवल पर आ जाएंगे। नीचे से किसी का धागा लंबा है, किसी का छोटा है, लेकिन ऊपर से सब बराबर है। ऐसे ही सब बराबर है ऊपर। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि साहब सर सबके बराबर होते हैं, पैर नहीं। ऐसे भी कुछ प्रयोग मिले कि जिनमें ऐसा हमें दिखा कि भाई पैर यदि ऊपर हो तो, बोलो, मैंने युगल जी बाबू जी से पूछा, तिर्यक सिद्धेभ्यो ऐसा प्रयोग किया, तिर्यक सिद्धेभ्यो में संतलाल जी कवि ने सिद्ध चक्र विधान में, उपसर्ग के काल में ऐसी स्थिति हो तो फिर क्या होगा? उल्टे कर दिए, घुमा दिए ऐसे, और अनंत अवस्था होकर अंत में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। एक तो ये कहते हैं प्रमाण कि भाई अरहंत अवस्था में वे पद्मासन या खड़गासन की मुद्रा में हो जाते हैं। अंतर्मूर्त की अरहंत अवस्था है ना, पद्मासन या खड़गासन की मुद्रा में हो जाते हैं। तो सिद्ध भगवान या तो पद्मासन होंगे या खड़गासन होंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये जो तिर्यक सिद्धेभ्यो की बात कही कि भाई सुनो, शरीर बचता ही नहीं है, अंतःकृत केवली है, मान लो उपसर्ग केवली है, क्या शरीर ही नहीं बचा, शालनी खा गई, सिगड़ी जल गई, खोपड़ी नहीं बची, अब क्या होगा? वो अब तो क्षण मात्र में, सेकंड के भीतर का काल अंतर्मूर्त है, वो भी अनंत अवस्था होकर के सिद्ध हो जाते हैं। तो जैसी अवस्था थी वैसी में जाकर के सिद्ध हो गए। गाड़ी में पेल दिया, शरीर चूरा चूरा हो गया, ऐसी अवस्था में क्या होगा? वैसे ही विराजमान हो जाएंगे। तो हमने कहा ऐसा हो किसी मुनिराज को उल्टे अवस्था में ऐसे केवल ज्ञान होकर के सिद्ध दशा हो तो पैर ऊपर हो जाएंगे और सर नीचे हो जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो मैंने बाबूजी से पूछा तो पता है क्या कहा उन्होंने मेरे से? उन्होंने कहा सुनो, तुम सिद्ध भगवान को भी शरीर से ही देखते हो, आत्मा के सर पैर नहीं होता।
क्या बोल रहे? आत्मा के सर पैर नहीं होता। ये उल्टा सीधा कहना, ये तुम्हारी अपेक्षा से देखते हो, शरीर की अपेक्षा से। सिद्ध भगवान तो शुद्ध आत्मा है, उनमें क्या सीधा और क्या उल्टा। हाँ, इतना अवश्य है कि वो जो लेवल है वो लोक शिखर पर एक जैसा बराबर लेवल होता है, ऐसा सिद्ध भगवान का स्वरूप है। तो लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए हैं, विराजमान हुए हैं वहां जाकर के। अब वहीं रहेंगे, अनंत काल तक वहीं रहेंगे। वहां जिनको, आगे देखो लाइन, एक एक शब्द बहुत मार्मिक है। कितना मार्मिक है अभी पता लगेगा आपको। देखो दिखाऊंगा अभी मैं एक एक शब्द टोडरमल जी का। वहां जिनको समस्त पर द्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई है। सबका संबंध छूट गया, समस्त पर द्रव्यों का संबंध। अब वो शुद्ध आत्मा है, किसी तरह का कोई संबंध बचा नहीं, पर से कुछ भी संबंध था नहीं अनादिकाल से, अब संबंध बचा भी नहीं। मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई है, मुक्त हो गए हैं वो। तथा जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार वत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ है। बहुत फास्ट चल रहे हैं अपन लोग, इनमें इतनी बातें हो सकती हैं कि कई दिन लगे इनमें, लेकिन अपन थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। लेकिन शब्दों के अर्थ बराबर ख्याल में आने चाहिए। टोडरमल जी के शब्दों की गहराई देखना। जिनके चरम शरीर से, चरम शरीर कौन? अंतिम शरीर। चरम शब्द का अर्थ होता है अंतिम, चरम माने होता है लास्ट। चरम शरीर से, अंतिम शरीर से किंचित न्यून, कुछ कम, पुरुषाकार, किंचित न्यून माने उनका जो शरीर था उस शरीर से कुछ कम पुरुषाकार आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ। सिद्ध भगवान का साइज क्या है? बोलो, सिद्धों का साइज क्या है? आदिनाथ भगवान सिद्ध हुए, उनका साइज क्या है? 500 धनुष से कुछ कम। बाहुबली भगवान सिद्ध हुए, उनका साइज क्या है? 525 धनुष से कुछ कम। भरत जी सिद्ध हुए, उनका साइज क्या है? 475 धनुष से कुछ कम, 525 धनुष थी ना उनकी हाइट। महावीर भगवान सिद्ध हुए, मतलब उनका साइज क्या है सिद्धालय में? 7 हाथ से कुछ कम। बोले कुछ कम क्यों लगा दिया? क्योंकि भाई ये जो शरीर है ना, इस शरीर के अंदर है आत्मा। अभी सुनो, जिसमें जो चीज रखी होती है वो चीज उससे कम होती है, तभी आएगी उसमें। तो शरीर के अंदर आत्मा है, तो शरीर से कुछ कम साइज हो गया ना। कुछ कम के संदर्भ में जितना ये पोल है ना, जहां आत्मा नहीं है, उसे भी कम करने की बात जनागम में कही है। जैसे नाक है, खाली है, उंगली चलेगी आपकी, सुई डालो, सुई। सुनो, जिस जगह सुई चुभाने पर सुख दुख का वेदन होता है वहां तो आत्मा है, और जहां सुई जाने पर सुख दुख का वेदन नहीं होता, इसका मतलब वहां आत्मा नहीं है, आत्म प्रदेश नहीं है। आत्मा तो ज्ञान है ना, ज्ञान स्वरूपी है ना आत्मा। तो नाक में सुई डालो, ऐसे टच मत करना, तो वहां आत्मा नहीं है। मुंह खोला, अंदर में पोल है, वहां आत्मा नहीं है। इधर इधर दोनों साइड में कान, ये पोलापन है, यहाँ आत्मा नहीं है। अंदर में हवा ही हवा है, वहां आत्मा नहीं है। तो इतना हिस्सा घनाकार रूप से जब सिद्ध अवस्था में होंगे तो इतना हिस्सा कम हो जाएगा। नाखून में आत्मा नहीं है, ऊपर हिस्से में, बालों में आत्मा नहीं है। तो बालों से भले ही कुछ भी हो, लेकिन चौथा या इंच, आधा सेंटीमीटर, चौथा या सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर, कुछ भी कहो आप, इतनी हाइट तो बढ़ी ना। अब जब सिद्ध बन गए तो इतना भी नहीं है। तो किंचित न्यून, अभी सुनो, किंचित न्यून के साथ में पुरुषाकार कहा, स्त्री आकार नहीं। इस शब्द में स्त्री मुक्ति निषेध गर्भित हो गया। इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पेज नंबर 147 पर, 147 नंबर पेज पर स्त्री मुक्ति निषेध प्रकरण दिया है। अभी यहां क्या कह रहे हैं? पुरुषाकार। और सुनो,
सिद्ध भगवान को कोई व्यक्ति ये समझे कि उनका आकार नहीं है, तो ये कह रहे हैं आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ। सिद्ध तो निराकार होते हैं साहब, सिद्धों का क्या आकार होता है? आकार होता है भाई साहब, निश्चित आकार है। क्या? प्रत्येक वस्तु का होता है, प्रत्येक वस्तु का आकार है। आकार के बिना दुनिया में कोई वस्तु नहीं होती। एक प्रदेशत्व नाम का गुण है, प्रदेशत्व गुण, जिसके कारण आकार कोई ना कोई होता है। तो सिद्ध भगवान भी एक आत्मा का निश्चित आकार रूप से सिद्धालय में विराजमान हुए हैं। ख्याल में आई बात? अब देखो और गजब की बात कहते हैं, तथा जिनके, बहुत मार्मिक है शब्द, तथा जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, इसलिए समस्त सम्यक्त्व ज्ञान दर्शनादिक आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए हैं। वाक्य देखना, प्रतिपक्षी कर्म, ज्ञानावरण ये प्रतिपक्षी है, दर्शनावरण ये प्रतिपक्षी है, अंतराय ये प्रतिपक्षी कर्म है, मोहनीय ये प्रतिपक्षी कर्म है। समझ में आ रही है आपको? तो ये कह रहे हैं इन प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ। अब प्रतिपक्षी कर्म ही का नाश हो गया। टोडरमल जी ने इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 3 अध्याय में उन्होंने मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय बतलाया। 3 अध्याय के अंत में वहां उन्होंने सिद्धों के सुख की चर्चा की 3 अध्याय के अंत में। और वहां पता है क्या शब्द दिए हैं कि ऐसे कर्म का अभाव हो गया उनके, ऐसे कर्म का अभाव हो जाने से ऐसी अवस्था नहीं है, ऐसे कर्म का अभाव होने से ऐसी अवस्था नहीं। 72-73 पेज पर है चर्चा इस प्रकार की, है 72-73 पर है ऐसी चर्चा। 74 और 75 में भी इसी प्रकार की चर्चा है। मैंने कौन से कर्म का अभाव हुआ तो कैसी अवस्था हुई, इस कर्म का अभाव होने से ये तकलीफ नहीं रही, अब ये कर्म नहीं रहा तो तकलीफ का कोई कारण नहीं रहा। ऐसी बातें की टोडरमल जी साहब ने। करेंगे आगे जब भी चर्चा करेंगे। अभी सुनो क्या कह रहे हैं। आत्मिक गुण कौन कौन से? सम्यक्त्व प्रकट हो गया, क्षायिक सम्यक्त्व, ज्ञान प्रकट हो गया, दर्शन आदि प्रकट हो गए। आत्मिक गुण माने ये आत्मा के गुण हैं। अभी आगे वाले वाक्य में कुछ फर्क आने वाला है इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। आत्मिक गुण और संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए, इसका मतलब ये आत्मा के गुण हैं। ये आत्मा के गुण हैं तो हमारे में भी होंगे कि नहीं? या हमारे में भी है, लेकिन स्वभाव को प्राप्त नहीं हुए। समझ में आ रही है बात? आत्मिक गुण है ये, आत्मिक गुण, ज्ञान नाम का गुण आपके भी है जैन साहब, क्या दर्शन नाम का गुण आप में भी है, सुख वीर्य चारित्र आदि गुण आप में भी है, और पूरे हैं। ये कह रहे हैं संपूर्णतया स्वभाव को प्राप्त हो गए, माने अब उसमें रंच मात्र भी विभावपना नहीं रहा। ऐसा आत्मा का ज्ञान गुण अपने पूर्ण विकास को प्राप्त हो गया, श्रद्धा गुण पूर्ण विकसित अवस्था को प्राप्त हो गई, चारित्र सुखादि पूर्ण विकास को प्राप्त हो गए, तो ये स्वभाव को प्राप्त हुए हैं। एक तो बात हुई किसकी? प्रतिपक्षी कर्मों का नाश होने से, नंबर 1। फिर कह रहे हैं नौकर्म का नाश होने से, नौकर्म का संबंध दूर होने से। फिर कहेंगे भाव कर्म का संबंध दूर होने से। 3 तरह के कर्म है ना। तो प्रतिपक्षी कर्मों में तो घातिया कर्मों को लिया, घातिया में भी मुख्य रूप से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय को लिया, इनका अभाव होने से। अब कह रहे हैं नौकर्म का संबंध दूर हुआ, इसलिए अमूर्तत्वादिक आत्मिक धर्म प्रकट हुए हैं। ऊपर कहा था आत्मिक गुण प्रकट हुए हैं, यहां कह रहे हैं आत्मिक धर्म प्रकट हुए हैं। कुछ फर्क समझ में आ रहा है? शब्द देखना कितना एक एक शब्द। इसके ऊपर वाली लाइन में क्या कहा? ज्ञान दर्शनादिक आत्मिक गुण, और नीचे वाली लाइन में क्या कहा? अमूर्तत्वादिक आत्मिक धर्म। इसका मतलब ज्ञान दर्शन आदि तो गुण है और अमूर्तत्वादि गुण नहीं है, ये धर्म है। क्यों साहब? इनको तो गुण कहा है शास्त्रों में। हाँ कहा है, हमें पता है गुण कहा है, लेकिन धर्म है भी, क्योंकि अमूर्तत्व की पर्याय नहीं होती। समझ में आ रही है बात? सूक्ष्मत्व की पर्याय नहीं होती, अवगाहनत्व की। ये क्या कह रहे हैं? ये धर्म है, ये स्वरूप है इस तरह का। तुम्हारे नहीं है ना अभी सूक्ष्मत्व नाम का गुण, तुम में नहीं है ना और अवगाहनत्व नाम का गुण। ये प्रतिजीवी गुण है ना, ये अभावात्मक गुण है ना, अभाव में प्रकट होने वाले।
तो बोले आत्मिक धर्म प्रकट हो गए। अमूर्तत्ववादी, आपको मालूम है सिद्ध भगवान के जो 8 गुण प्रकट कहे हैं जिनागम में, उन 8 गुणों में सिद्ध भगवान के जो 8 गुण प्रकट हुए हैं ये मुख्यता से कहे। गुण तो अनंत है, 8 क्यों कहे? बोले 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण कहे। क्या दीपेश? 8 कर्म और उन 8 कर्मों के अभाव में कहे 8 गुण। तो जैसे ज्ञानावर्णी कर्म, तो कौन सा गुण प्रकट हुआ? केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान। दर्शनावर्णी कर्म के अभाव में अनंत दर्शन। मोहनी कर्म के अभाव में अनंत सुख। अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर्य। 4 हो गए। अवेदनीय कर्म के अभाव में अव्यवादत्व। नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व। यहां शब्द दिया है टोडरमल जी ने अमूर्तत्व। तो सूक्ष्मत्व और अमूर्तत्व एक ही बात है, क्योंकि नाम कर्म जो है ना, नाम नामक कर्म, इस नाम कर्म की वजह से शरीर संरचना दिखती थी। नाम कर्म की वजह से थी शरीर संरचना, और शरीर संरचना होती थी तो शक्ल दिखती थी, ओए फोटो खींचती थी। अब नाम कर्म नहीं रहा, माने शरीर नहीं रहा, तो पकड़ में नहीं आता इन चर्म चक्षुओं से, तो बोले सूक्ष्म हो गया। नाम कर्म नहीं रहा तो बोले अमूर्तिक हो गया। समझ में आ रही है बात? तो नाम कर्म के अभाव में अमूर्तत्व, गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व, और क्या बचा? आयु कर्म के अभाव में, बोले आयु क्या काम करता था? शरीर में टिकाए रखने का काम करता था, कभी इस शरीर में कभी उस शरीर में। अब क्या हो गया? बोले सिद्ध अवस्था में ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो गई जिसमें अटल अवगाहना हो गई, अब स्थान परिवर्तन की जरूरत नहीं। ऐसे आत्मिक धर्म प्रकट हुए हैं। 3 हो गए। पहले तो कह दिया प्रतिपक्षी कर्म, प्रतिपक्षी कर्मों में लेना द्रव्य कर्म। फिर कहा 9 कर्म का संबंध दूर हो जाने पर। देखो जितने आघातीय कर्म है ना भैया, ये आघातीय कर्मों के फल से मिलते हैं 9 कर्म, वो प्रतिपक्षी नहीं है। आघातीय कर्म प्रतिपक्षी नहीं है। घातीय कर्म तो घात कर, जो घात ही नहीं करे वो कैसा प्रतिपक्षी? क्या? तो प्रतिपक्षी कर्मों का अभाव कह करके तो घातीय कर्मों के नाश की बात कही, और 9 कर्म का संबंध छूट जाने पर, क्योंकि आघातीय कर्मों के फल में मिलते हैं 9 कर्म। संयोग, वेदनीय से मिले संयोग, नाम कर्म से शरीर, गोत्र कर्म से उच्च नीच कुल, और आयु कर्म से शरीर का संबंध कब तक रहेगा? तो ये 9 कर्म का संबंध दूर हुआ तो आघातीय कर्म दूर होने की बात कह दी। अब 2 तो कह दिया, अब तीसरा कह रहे हैं तथा जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ, इसलिए निराकुल आनंदमय शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है। हो चुका है नहीं, परिणमन हो रहा है। इसका मतलब सिद्ध भगवान के भी उत्पाद व्यय होता है। द्रव्य संग्रह की गाथा है मूल गाथा। निकम्मा 8 गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा, लोयज्ञ ठिदानिच्चा उत्पाद व्यय ही संयुक्ता। सिद्धों की भी पर्याय बदल रही है, सिद्धों की भी अवस्थाएं हो रही है, सिद्धों के भी परिणमन हो रहा है, आनंद रूप परिणमन हो रहा है, निराकुल आनंद रूप परिणमन हो रहा है। ये भाव कर्म, इसका मतलब क्या हुआ? द्रव्य कर्म दुख का कारण नहीं है, 9 कर्म दुख का कारण नहीं है, भाव कर्म दुख का कारण है। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो प्रतिपक्षी कर्मों का अभाव होने पर यह नहीं कहा आनंद प्रकट हो गया, 9 कर्म का अभाव होने पर यह नहीं कहा आनंद प्रकट हो गया। अब ये कह रहे हैं भाव कर्म का अभाव होने पर। समझ में आ रही है बात? पंडित जी के वाक्यों की बारीकी समझ में आ रही? क्या कह रहे? भाव कर्म का अभाव होने पर निराकुल आनंदमय, निराकुल आकुलता से रहित आनंदमय शुद्ध स्वरूप रूप से, स्वभाव रूप से परिणमित हो रहे हैं। तथा जिनके ध्यान द्वारा, क्या? जिनके ध्यान द्वारा, बड़ी गजब की वेद विज्ञान की बात क्लाइमैक्स पर पहुंचा रहे हैं। सिद्ध भगवान के स्वरूप को क्यों जाने, क्यों पढ़ूं, क्यों नमस्कार करूं मैं सिद्धों को, और कैसे नमस्कार करें सिद्धों को? सिद्धों को नमस्कार करने का सच्चा फल क्या है? सिद्ध भगवान को क्यों दिखा रहे हैं? नमो सिद्धार्णम क्यों बोल रहे हैं भाई साहब? बोलो, देखो क्या कह रहे हैं। जिनके ध्यान द्वारा, सिद्धों के ध्यान द्वारा सिद्ध स्वरूप को देखने पर भव्य जीवों को, अभव्य को नहीं,
भव्य जीवों को स्वद्रव्य परद्रव्य का, बोलो बताओ भाई साहब ये जमीन अपनी है कि नहीं? अरे ये तो मेरी है। कि बताओ सिद्धों की जमीन है कि नहीं? सिद्धों के तो नहीं है। तो बोले सुन, जो सिद्धों के नहीं है वो सब परद्रव्य है। अपने में देख, स्वद्रव्य परद्रव्य का क्या अपना द्रव्य है और क्या परद्रव्य है, इस बात का पता कैसे लगेगा? तो इस बात का पता लगेगा सिद्ध भगवान को देखने से। जितना सिद्धों के पास में है उतना मेरा, वैसा ही मेरे पास भी है। जो सिद्धों के छूट गया वो सब मेरे पास भी एक्स्ट्रा है। तो सिद्ध भगवान से अपने स्वरूप का क्या किया? मिलान किया, तो स्वद्रव्य परद्रव्य का पता लगा और औपाधिक भाव और स्वभाव भावों का विज्ञान हुआ। सिद्ध भगवान के औपाधिक भाव नहीं है, तो जितने औपाधिक भाव दिखाई देते हैं राग द्वेष आदि, बोले ये मेरे भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? राग तो मेरा है ना? कि नहीं है, क्योंकि सिद्धों के नहीं है। जिनके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। गजब गजब गजब, क्या कह रहे हैं भैया? बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं। स्वयं सिद्ध समान होने का साधन होता है, सिद्धों के समान, जिनके द्वारा। भाई तू कैसा बन सकता है सिद्धों के समान? सिद्ध समान सदा पद मेरो, मम स्वरूप है सिद्ध समान। तुम्हें यदि अपने स्वरूप को देखना है तो सिद्धों के स्वरूप से मिलान करो, तो तुम अपने स्वरूप को देख पाओगे। अपने आप का मिलान सिद्धों के स्वरूप जैसा होगा। सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है, इसलिए साधने योग्य कौन है भाई साहब? साधने योग्य सुनो, अनंत भगवान के लिए तो कहा था पूजने योग्य। देखो ऊपर लास्ट लाइन थी अनंतों के स्वरूप की, वो तो क्या थे? पूजने योग्य। और सिद्ध भगवान कैसे हैं? ध्याने योग्य, ध्यान करने योग्य। तो साधने योग्य कौन है? बोले साधने योग्य तो ना अरहंत है और ना सिद्ध है, बोले अपना शुद्ध स्वरूप ही साधना करने योग्य है। समझ में आ रही है बात? इसकी साधना करो। साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप है उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है। सिद्ध भगवान ये प्रतिबिंब है भाई। तुझे यदि अपना चेहरा देखना हो तो दर्पण में जाकर के देखना, लेकिन दर्पण में देखेगा तो तुझे तेरा चेहरा नहीं, तुझे पड़ोसी का चेहरा दिखेगा। कि साहब मुझे अपना देखना है तो क्या करूं? कि ज्ञान दर्पण में देख, ये सिद्ध भगवान प्रतिबिंब है, ये तेरा असली प्रतिबिंब है। सिद्ध भगवान को देखने पर तुझे तेरा स्वरूप ख्याल में आएगा। मुझे मेरा स्वरूप क्या है ये दिखाने वाले यदि कोई है तो वे सिद्ध परमात्मा है, तथा जो कृतकृत्य हुए हैं। ये तो गजब की बात कह दी, कृतकृत्य हुए। कृतकृत्य माने कुछ करना चाहिए। कृत माने करना और कृत्य माने करने योग्य। कृत कृत्य, कृत्य माने करने योग्य और कृत माने कर लिया है। करने योग्य कार्य जिन्होंने सब कर लिया है वे सिद्ध भगवान हैं। अब जिनको करना कुछ भी बाकी नहीं रहा है, अब जो कोई काम करेंगे नहीं, सब काम जिन्होंने कर लिया है। ये बात कहकर के मैं एक विशेष बात आपको कहना चाहता हूँ। यदि कोई व्यक्ति ऐसा समझ लेवे कि सिद्धों के शरण में आया हूँ, सिद्ध भगवान मेरा भला करेंगे, तो सुन, अब तो वो कुछ नहीं करते क्योंकि वे कृतकृत्य हो गए। अब सिद्ध भगवान किसी का भला बुरा नहीं करते। अब सिद्ध भगवान को करने योग्य कोई काम नहीं है। अब सिद्ध भगवान लौट करके भी नहीं आते हैं, तुम चाहे कितना भी बुलाते रहो। अरे कभी कभी तो आश्चर्य ऐसा होता है भैया, कभी कभी तो ऐसा कहता है, हमको भी बुला लो प्रभु सिद्धों के दरबार में। कभी तो कहता है हे सिद्ध भगवान हमको भी बुला लो, और कभी क्या कहता है, चले आना प्रभु जी चले आना, कि तुझे ठिकाना है। कभी ऊपर जाने की बात करता है, कभी उनको बुलाने की बात करता है। सुने, सिद्ध भगवान लौट करके नहीं आते। हमारे यहाँ जैन परंपरा में एक बार जो परमात्मा बन जाते हैं, ये परमात्मा लौट करके दोबारा नहीं आते। उनके करने योग्य कोई काम बाकी नहीं रहा। तो फिर साहब फिर कभी तो, अरे सुन क्या कह रहे हैं, इसलिए ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहेंगे। खत्म हो गई कहानी, कहानी खत्म हो गई। जो कहानी दौलत राम जी ने निगोद से शुरू की थी,
वो कहानी कब खत्म होगी? रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। ऐसे सिद्ध बन गए हैं, कुछ करना न धरना, मगन रहना अपने स्वरूप में। इसलिए नमो अरिहंताणम बोला था तो ये कह दिया था कि भगवान कुछ करने वाले नहीं है, कि कोई बात नहीं, अरंत नहीं करेंगे, कोई बात नहीं अरंत भगवान तुम मत करो, मैं तुमसे भी जो बड़े हैं ना उन पर जाकर के एप्लीकेशन लगाऊंगा, सिद्ध भगवान के पास जाकर के। तो कहा सुन भाई, वो भी कृतकृत्य है, अरंत भगवान कृतकृत्य नहीं है, क्योंकि अभी अरंतों को तो सिद्ध बनना है, विकल्प नहीं है कुछ भी, लेकिन सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करेंगे। सिद्ध भगवान कैसे हैं? कृतकृत्य हैं। ऐसे निष्पन्न पूर्णता को प्राप्त हुए सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो। भैया सुनो, ऐसे सिद्धों के स्वरूप को गहराई से जानोगे तो नमो सिद्धाणम कहना सार्थक होगा। नहीं तो आज तक बचपन से नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, अरंत सिद्ध का जाप कर रहा है, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम का जाप कर रहा है, सिद्धों का स्वरूप ही नहीं जानता है। ऐसे सिद्धों का स्वरूप जानो। और सुनो, सिद्धों का स्वरूप जानना सच्चा कब कहलाए? दर्पण देखना सच्चा कब कहलाए? जब अपना चेहरा देख लेवे। तो सिद्धों को वंदन करना या सिद्धों के स्वरूप को जाना ये सच्चा कब कहलाए? कि जब सिद्धों को देखकर सिद्ध स्वरूप को देखे तो सिद्धों को जाना, ये जानना सच्चा कहलाए। और हम सभी ऐसे सिद्धों के स्वरूप को जानकर अपने सिद्ध स्वरूप का अनुभव करें, उसका अवलंबन लेवें, उसे जान लेवें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दें।